हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कार्ड्स एंड व्हील्स का लास्ट जो टॉपिक है हमारा पेज नंबर 92 पर, बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बैलेंसिंग एक्ट। इस टॉपिक में आपको पूरा बैलेंसिंग से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। एक मंकी है जो कि एक थाली है, एक प्लेट है जिसे इस तरह से अपने फिंगर पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। So I will balance it. Oops, I will try it again and I think I have found the center of the plate. अब यहाँ पर उसने कहा कि उसे जो सेंटर है प्लेट का वो मिल गया है। तो सेंटर अगर मिल गया है प्लेट का मतलब क्या होगा इसका कि वो उसे बैलेंस कर लेगा। जब भी कोई फ्लैट चीज़ होती है जिसमें जो कि राउंड है उसमें आपको उसका सेंटर ढूंढना होता है। अगर आपको उसका सेंटर मिल गया तो कितनी भी बड़ी राउंड चीज़ हो आप उसे अपने फिंगर पर अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मंकी ने क्या कहा कि आई थिंक आई हैव फाउंड द सेंटर। यू ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस अ प्लेट और अ राउंड लिड ऑन योर फिंगर। वाई वेयर डज इट बैलेंस? आप भी ट्राई कर सकते हैं ये अपने घर पे। प्लेट ले लीजिए कोई भी राउंड और उसे बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्पिन द टॉप। नेक्स्ट टॉपिक है स्पिन द टॉप। अब यहाँ पर क्या होता है कि जाकिर, अप्पू, नैना और गुड्डो ये सब बहुत बोर हो रहे थे बिकॉज इट वॉज रेनिंग एंड दे कुड नॉट गो आउट टू प्ले। तो हुआ क्या कि अप्पू ने कहा कि हम एक टॉप बनाते हैं और सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए कि हाँ चलो टॉप बना के खेलेंगे। तो सब ने क्या किया, एक एक कार्डबोर्ड का पीस लिया। कार्डबोर्ड का पीस आप लोग ले सकते हैं, मैं यहाँ पर एक प्लेन पेपर का पीस ले रही हूँ। तो सब ने क्या किया, इस तरह से मान लीजिए कि ये कार्डबोर्ड है और इस तरह से एक कार्डबोर्ड का पीस ले लिया। कार्डबोर्ड का पीस लेने के बाद उन्होंने क्या किया, इस तरह से एक सर्कल बनाया। उसके ऊपर सर्कल बनाने के बाद में उन्होंने इसे पूरी तरह से कट कर लिया। मैं इस पेपर को इस तरह से कट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड नहीं लिया है, पेपर लिया है, तो मेरे लिए ये कट करना बहुत इजी है। पर उन लोगों ने सीजर्स की हेल्प से इसे कट किया होगा। तो ये हमारा क्या बन गया, एक ऑलमोस्ट सर्कल बन गया है। अब ये सर्कल बनने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, इसे कार्डबोर्ड से बनाएंगे। ये मैंने यहाँ पर पेपर से बनाया है। सर्कल बनाने के बाद में इस तरह से उन्होंने कट करने के बाद में सर्कल बना लिया। अब सर्कल बनाने के बाद में उन लोगों ने क्या किया, एक मैच स्टिक ली और मैच स्टिक जो है इस सर्कल के अंदर इस तरह से अंदर की तरफ उसे इंसर्ट कर दिया। मैच स्टिक को जब इंसर्ट किया उन लोगों ने तो उनका टॉप तैयार हो गया है बनके। अब सब लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि जब उन्होंने मैच स्टिक डाली तो किस तरह से डाली है। तो सबसे पहले जाकिर का जो स्पिन है उसे देख लेते हैं। जाकिर का जो टॉप है, जाकिर का टॉप था इस तरह से। ये है जाकिर का टॉप। इसके बाद में आते हैं अप्पू के टॉप पर। तो ये है अप्पू का टॉप। इसके बाद है नैना का टॉप। ये हुआ नैना का टॉप। एंड देन गुड्डो। गुड्डो का टॉप। इस तरह से उन लोगों ने मैच स्टिक को पुट किया है अंदर की तरफ, कार्डबोर्ड के सर्कल के अंदर की तरफ। अब हमें कुछ इसमें क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हुज टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई किसका टॉप है जो कि बिल्कुल भी स्पिन नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं घूम पाएगा। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई चीज़ बैलेंस करनी होती है तो आपको क्या करना होता है, जो शार्प ऑब्जेक्ट है आपकी जैसे फिंगर थी, आपको उसको बिल्कुल सेंटर में रखना होता है तो वो बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि किसने मैच स्टिक जो है वो काफ़ी एकदम दूर दूर लगाई है। ये देखिए, ये इसका सेंटर होगा जाकिर का ऑलमोस्ट यहाँ पर, और ये इतनी दूर जो है मैच स्टिक लगी हुई है। तो यहाँ पर जाकिर का जो टॉप है वो बिल्कुल भी
भी स्पिन नहीं कर पाएगा। इसके बाद अप्पू पर आते हैं। अप्पू की मैचस्टिक बीच में है तो इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा है कि भाई बिल्कुल भी स्पिन किसका नहीं करेगा, तो इसकी तो बीच में है, सेंटर में है अप्पू की, तो यहाँ पर इसका जो टॉप है ये स्पिन करेगा। नैना पर आते हैं। नैना ने भी बिल्कुल इस तरफ लगाई है और ये सेंटर से काफ़ी दूर है, तो नैना का भी जो टॉप है वो स्पिन नहीं करेगा। गुड्डू पर आते हैं। गुड्डू का सेंटर से थोड़ा सा पास में दिख रहा है, इतना दूर नहीं है जितना नैना और जाकिर का है, तो थोड़ा बहुत स्पिन शायद कर जाए, लेकिन किसका बिल्कुल भी स्पिन नहीं करेगा, नॉट एट ऑल, तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जाकिर एंड नैना। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज whose top will spin a little, whose top will spin a little, किसका टॉप जो है वो थोड़ा सा स्पिन करेगा। तो देखिए अप्पू का जो टॉप है इनका तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, अप्पू का जो टॉप है वो तो पूरी तरह से स्पिन करेगा क्योंकि बिल्कुल सेंटर में मैच स्टिक लगी हुई है। तो जो गुड्डो है सेंटर से थोड़ा सा पास में है, तो इसका जो स्पिन है वो थोड़ा बहुत इसका जो टॉप है वो थोड़ा बहुत स्पिन करेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुड्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है whose top will spin the best, whose top will spin the best, किसका टॉप जो है वो बहुत सबसे अच्छे से स्पिन करेगा, तो वो किसका है, अप्पू का, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अप्पू। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है इन whose top is the stick nearest to the center, nearest to the सेंटर, किसका जो टॉप है किसका जो टॉप है उसका जो स्टिक है वो बिल्कुल सेंटर के पास में है। तो ये हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो गुड्डो है उसका सेंटर से काफ़ी पास में है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर आंसर में हमारे गुड्डो। यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। आगे हमें दिया है कि मेक योर ओन टॉप, आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिए अपना खुद का टॉप बनाकर इस तरह से कार्डबोर्ड पर, और मैच स्टिक से आप भी स्पिन करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कितना स्पिन हो रहा है। जिसका बिल्कुल सेंटर में बन गया उसका काफ़ी ज़्यादा स्पिन करेगा, जिसका नहीं बनेगा सेंटर में आसपास बनेगा उसका कम कम स्पिन करेगा, जिसका बहुत दूर होगा मैच स्टिक उसका बहुत ही ज़्यादा कम स्पिन करेगा, और किसी का बिल्कुल भी स्पिन नहीं करेगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए घर में इसको। और इसी के साथ हमारा जो कार्ड्स एंड व्हील्स है वो यहाँ पर पूरा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स हैं स्टूडेंट्स, तो आप ज़रूर उन्हें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। हम आपके सारे डाउट्स का, आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर ज़रूर करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।